नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। ये एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में है। किसी भी चैप्टर को हल करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है कि चैप्टर में होने क्या वाला है। तो दो चर वाला रेखीय समीकरण, पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि दो चर वाला रेखीय समीकरण मतलब होता क्या है। तो चर चर का मतलब है कि उसका मान बदलता रहता है, जैसे कि एक्स, वाई, ए, बी, सी, डी, कुछ भी आ जाए सवाल में, इसका मान फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है। और अचर कौन? जिसका मान फिक्स रहता है कि एक का मान एक है, दो का मान दो है, तीन का तीन मान है, चार का चार मान है। तो ये हो गए अपने चर और ये हो गए अचर। अचर मतलब कि जिनका मान बदलता नहीं है, और चर मतलब जिनका मान बदलता रहता है। तो अपने जो सवाल है उसमें उनका मान x और y से दिया हुआ है। अब दो चर तो हो गया वाला रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण मतलब कि एक रेखा में बिना घात का, मतलब कि x प्लस 2y बराबर 0। तो ये दो चर हो गए, x और y। रेखीय मतलब कि बिना घात वाला समीकरण। तो ये हो गया दो चर वाला रेखीय समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। जोड़ा जैसे कि यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे आ गया 4y बराबर में 0। तो ये जोड़ा हो गया। तो ये अपना जो चैप्टर का नाम है कि दो चर वाला रेखीय समीकरण का युग्म। दो चर वाले रेखीय समीकरण का युग्म, जो कि अपने चैप्टर का नाम है, वो इस तरह से परिभाषित होता है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले तीन कंडीशन होती है, उन तीन कंडीशन को पढ़ लेते हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म में तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले वाली कंडीशन देखते हैं। हम दो चर वाले रेखीय समीकरण का जोड़ा ले लेते हैं, जो कि है x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब कोई भी चर है तो चर दिया हुआ है, चर वाला रेखीय समीकरण, तो उसकी तुलना की जाती है a, b और c से। a मतलब कि जो पहले चर के साथ लिखा हुआ है कि पहले समीकरण में a का मान कितना है, 1। दूसरे समीकरण में b का मान लिखा है -2 और c की जगह कुछ भी नहीं है, मतलब 0। अब दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो जो x के साथ लिखा है उसको a से मानते हैं, तो a का मान हो जाएगा 3। b मतलब कि y के साथ लिखा है 4, और c मतलब कि जिसके साथ कोई चर नहीं हो, तो इसका मतलब कि -20। तो ये इसकी तुलना हो गई a, b और c से। तो अब तुलना करने के बाद अब देखा जाता है कि इसमें बराबर कौन है। तो इसको दिया मान जाता है a1, b1, c1, और जो दूसरा चर है उसके मान दिए जाते हैं a2, b2, c2। तो ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। तो अब इसकी तुलना करते हैं हम किससे, a1 बाई a2, b1 बाई b2, ये b2 है, और ये c1 बाई c2। तो अब इसकी तुलना करने पर a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है -2 और b2 का मान कितना है 4, c1 का मान है 0 और c2 का मान है -20। तो ये तीन कंडीशन में तीनों चीज़ें बराबर नहीं है। बराबर का चिन्ह होता है ये, और बराबर नहीं है मतलब कि इसको क्रॉस कर दो, तो इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। तो इसकी तुलना हो जाएगी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल नॉट टू c1 बाई c2। इसका मतलब होता है कि केवल इसका एक हल है, एक हल है या फिर
अद्वितीय हल है, या तो एक हल है या फिर अद्वितीय हल है, तो इसका मतलब एक ही है। तो ये एक तरह की कंडीशन हो गई कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब है एक अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका एक ही हल होगा। अब ऐसी दूसरी कंडीशन, ये तो हो गई एक कंडीशन। एक कंडीशन को यहाँ लिख देते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हो जाएगी अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब दूसरा प्रकार, दूसरे तरीके के प्रकार को पढ़ने के लिए, ये मिट गया है, इसको लिख लेते हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण। दूसरा टाइप है अपना 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। इसकी तुलना भी उनसे करेंगे, a1, a2, b1, b2, c1 और c2। ये बटा कर, अब a1 किसको बोलेंगे, जो x के साथ लिखा है मतलब 2, a2 जो इसके साथ लिखा है मतलब 4, b1 जो y के साथ लिखा है 3, b2 6 जो नीचे लिखा है, c1 मतलब -9, c2 मतलब -18। अब इसकी तुलना करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1 का मान लिखेंगे 2/4, यहाँ पे 3/6 -9/18। अब ये तीनों बोलेंगे नहीं है बराबर, तो अपन इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दून 4, 3 एकम 3, 3 दून 6, 9 एकम 9, 9 दून 18 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचेगा अपना 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये तीनों तो बराबर आ गए। कौन तीनों बराबर आ गए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अगर तीनों बराबर आ जाए, तीनों जो चर है वो बराबर आ जाए, तो इसका हल होता है, अनेक हल होंगे इसका। जैसा इसमें हुआ था ना कि नॉट इक्वल टू तो अद्वितीय हल, और इसके होंगे अनेक हल, इसका उत्तर होता है अनेक हल। तो अपन दूसरी कंडीशन लिख देंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और यहाँ लिख देंगे अनेक हल। तो ये दो कंडीशन आ गई है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तीसरी कंडीशन है अपनी, x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0। इसकी भी तुलना उससे करेंगे, a1, a2, b1, b2, c1, c2। तो बताइए a1 का मान कितना है, 1, बहुत बढ़िया। a2 का मान कितना है, 2, b1 का मान 2, b2 का मान 4, -4, -12। अब इसकी तुलना करेंगे किससे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब इनकी जगह रख के देखेंगे तो 1/2, 2/4 -4/12, इसको भी काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दून 4, 4 एकम 4, ये भी माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 तिया 12। तो ये आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ नॉट इक्वल टू लगा देंगे। इसका मतलब होता है a1/a2 बराबर है, ये a1 है यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, a2/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि a1/a2
बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो इसका मतलब होता है रेखाएं समांतर है या फिर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो ये तीन कंडीशन आ गई कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 तो अद्वितीय हल, और जब तीनों बराबर है तो अनेक हल, और जब दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं। तो मुझे आशा है कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, दो चर वाला रेखीय समीकरण युग्म बता दिया। अब इसमें तीन कंडीशन होती है, इसी के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों में से बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक उम्मीद है इनमें से बनता ही बनता है, ऐसा चैप्टर है कि जो एग्ज़ाम में आता ही है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।